अब देखें, अब अल्लाह का खौफ कब होगा? अल्लाह का खौफ तो तब होगा ना जब आप नमाज़ पढ़ रहे हैं, जब आपको पता है कि जहन्नम के अंदर होना क्या है, कब्र के अंदर क्या होना है, हमारे साथ होना क्या है, तब आपको पता चलेगा ना अल्लाह का। लेकिन जब आपको अल्लाह का डर ही नहीं है, आपने म्यूज़िक को हलाल कर दिया, आपने डांस को हलाल कर दिया हुआ है, जो काफिर भी करते हैं हम भी कर रहे हैं, जो फिर शराब अगर वो भी पी रहे हैं तो हम भी पी रहे हैं, हमारे पार्टीज़ के ऊपर हो रही हैं, आपको इतना सच पता है जाए अगर, तो हराम हराम भी हमारे अंदर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। आप अगर निकल जाए यहाँ से, अभी मेरे घर के पास है, मतलब मेरे घर से अगर आप 2 मिनट की मोटरसाइकिल के ऊपर चलते हैं ना, तो यहाँ से सीधा ही एक बैंक आ जाएगा। घंटा घर के पास, मतलब बैंक ही बैंक होंगे, आपको हर जगह आपको बैंक मिल रहे हैं। आपको बैंक के अंदर हो क्या रहा है, सूद हो रहा है, आपको पता है उस चीज़ के, आप उस चीज़ के ऊपर भी चुप है। मतलब हर चीज़, अगर हम रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं ना करेंगे तो इसके बाद हमारा ये इंजाम होगा कि हम क़यामत वाले दिन जब हमसे पूछा जाएगा, आपको तो ये सारा पता था। मतलब अगर मैं ये बातें कर रहा हूँ, मुझे सारे कह रहे हैं कि तुम यकदम नेक क्यों हो गए और इस तरह क्यों हो गए हो, दीन की तरफ क्यों हो गए हो, तो इसका एक कहते हैं कि क़यामत की निशानी है, तू नेक हो गया। तो इसको अगर आप सोचा जाए ना, तो क़यामत की निशानी ये भी है कि जब इस्लाम पूरी दुनिया पर गालिब आ जाएगा ना, तब क़यामत आ जाएगी। और इस्लाम को हमारे कंधों की ज़रूरत नहीं है, हमें इस्लाम की ज़रूरत है। हमें अगर जन्नत में जाना तो हमें इस्लाम की ज़रूरत है। तो अगर देखा जाए, अभी थोड़े दिनों पहले, थोड़े माह पहले पता नहीं बात है, कि एक टिकटॉकर, उन्होंने अपनी सारी वीडियोस डिलीट कर दी। लेकिन उनके ऊपर जो बिल्स कहा गया कि उनका दोस्त फोत हो गया ख्वाब में है, लेकिन उन्होंने बताया कि इस तरह की कोई बात नहीं है। लेकिन देखें, मतलब बहुत ज़्यादा हर कोई दीन की तरफ आ रहा है। जुनैद जमशेद आपके पास एग्जांपल है। लेकिन हम अपने आइडल्स जो से बनाए हुए हैं, हमने दुनिया के अंदर, हमने ये जस्टिन बीबर्स वगैरह को बनाए हुए हैं, हमने दूसरे सिंगर वगैरह को बनाए हुए हैं, एक्टर्स वगैरह को बनाए हुए हैं, कि जो खुले आम मतलब आपको एक बता रहे हैं, गलत बात बता रहे हैं। लेकिन हमने सहाबा को, अम्बिया को हमने अपना रोल मॉडल नहीं बनाया हुआ, क्योंकि अगर हम वो करते हैं तो सोसाइटी हमें एक्सेप्ट नहीं करती। लेकिन अगर आप सोसाइटी को एक्सेप्ट करवाना चाहते हैं तो फिर आपको जन्नत एक्सेप्ट नहीं करेगी, ये भी आप समझ लें। क्योंकि सोसाइटी के अंदर आपने क्या करना है, आपने तो झूठ भी बोलना है सोसाइटी को चलाने के लिए, अपने कूल बनने के लिए, अपने दोस्तों के साथ गालियाँ भी देनी है। झूठ आपने सोसाइटी को एक्सेप्ट करने के लिए, आपने फिर दोस्तों के साथ म्यूज़िक भी, फिर आपने सोसाइटी में रहने के लिए अपने अपने दोस्तों के साथ गाने भी बजाने हैं, ठीक है। अगर आप नहीं करेंगे तो आपके दोस्त कहेंगे, यार क्या हर वक्त तुम इस तरह बातें करते रहते हो दीन की, तो क्या हमें क्या है, तुम करो अपना काम, हम फिर दोस्ती छोड़ देते। तो ठीक है, जितने आपके दोस्त छोड़ेंगे, आपको अल्लाह उससे अच्छे नेक दोस्त भी देगा। ये इस चीज़ का भी है बहुत, मतलब मैं इस चीज़ पे बहुत यकीन करता हूँ कि अगर आपको कोई छोड़ है, तो अल्लाह के लिए अगर आप किसी को छोड़ रहे हैं ना, तो फिर अल्लाह आपको उसका नेमो बदल बहुत अच्छा देता है। तो आप अगर हर चीज़ के अंदर आपने अल्लाह को इन्वॉल्व कर रहे हैं ना, तो फिर आप एक्सेप्ट करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हर चीज़ के अंदर दीन को ना डाला करो, तो फिर इसका यही मतलब होता है कि फिर आप मुनाफिक हैं। और मुनाफिक जो सा वो जहन्नम के सबसे नीचे वाले हिस्से में हुआ होगा। और सबसे नीचे वाला हिस्सा, अल्लाह माफ़ करे, और मतलब सबसे नीचे वाला यही हिस्सा होता, अगर चाहे ऊपर ऊपर से ठंडी होगी है, नीचे से गर्म ही होगी, क्योंकि ऊपर वाली लेयर सबसे पहले ठंडी होती है, फिर उसके बाद नीचे से होती है। तो जहन्नम ऊपर से, तो मैं जहन्नम तो जहन्नम ही है। मतलब वो इतनी गर्म आग है कि उसे 1000 साल पिघलाया गया, वो 1000 साल से चल रही है। अगर आप अपने कमरे के अंदर 10 मिनट 20 मिनट भी फुल स्पीड में अगर हीटर ऑन कर देते हो, तो आपको हीटर बंद करना पड़ता है, और वो 1000 सालों से जा रही है आग, हमारा इंतज़ार कर रही है। जहन्नम के बारे में तो ये भी है कि जहन्नम मतलब हदायत की तरफ अगर आप आ रहे हैं ना, अगर आप हदायत की तरफ आ रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा आपके लिए खुशखबरी है। आयत है कुरान पाक की, उसके अंदर ये है कि मैं चाहता तो सबको हदायत दे देता, ये पहली आयत है। और इसके आगे जो सा मफ़हूम है, लेकिन मैं जहन्नम को इंसानों और जिन्नों से भर दूंगा, मतलब ये कुरान की आयत है। मतलब अल्लाह चाहते तो सबको हदायत दे देते, सबको हदायत क्यों नहीं दी? अगर आपको इस वक्त हदायत आ रही है, तो आप ब्लेस्ड हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बोलें इस चीज़ के ऊपर, क्योंकि अल्लाह के चाहने से आप हदायत पे आ रहे हैं। अगर आप अपने किसी दोस्त को भी, मैं पर्सनली, क्योंकि मैं जब से इस चीज़ के ऊपर इस तरफ आया हूँ, 2 टाइम आ गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने जितना अगर बात की है ना अपने दोस्तों के अंदर, जो दोस्त इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं ना, वो मेरे साथ हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब अगर काफ़ी दोस्त हैं मेरे, जो जिनके जिनके साथ मैं इस टॉपिक के ऊपर ही बात करता हूँ, और कोई हम दीन दुनिया के बारे में हम बात नहीं कर रहे होते, हम दीन के ऊपर ही बात कर रहे होते हैं, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बात भी सुन रहे होते हैं, उस चीज़ को एक्सेप्ट भी कर रहे होते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह वो उस चीज़ के ऊपर चल भी रहे हैं।
تو جو نہیں کر رہے وہ کہتے ہیں اچھا اچھا ٹھیک ہے کل کر لیں گے کل کر لیں گے. اور میں نے مطلب سنا بھی ہے مطلب یونیورسٹیز کے اندر کہ ایک دوست اپنے دوست کو کہہ رہا ہے کہ یار نماز پڑھ لے, کہنا کل تو پڑھیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ بھی نہیں, کل تو پڑھیں گے. مطلب آپ انشاءاللہ ہی ساتھ بول لو کہ اللہ نے توفیق دی تو کل سے پڑھیں گے, لیکن وہ کہہ رہے کل تو پڑھیں گے. اور میں ان سے یہ کویشچن کرتا ہوں کہ آپ نے کل دیکھا ہوا ہے؟ آپ نے 5 منٹ نہیں دیکھے ہوئے آپ نے. میں نے اتنی ویڈیوز دیکھی ہیں کہ 30 سیکنڈ کے اندر مطلب اگر کوئی امام نماز پڑھا رہا ہے تو 30 سیکنڈ کے اندر وہ امام نماز پڑھانے سے پہلے فوت ہو گئے. اور مطلب رکوع سے بندہ سجدے کے اندر جائے وہ 5 سیکنڈ بھی نہیں لگتے. رکوع سے سجدے میں جانا مطلب میکسیمم 3 سیکنڈ لگ جائیں گے. اور مطلب اس انسان کو رکوع کے اندر موت کیوں نہیں ہے, اس انسان کو سجدے کے اندر کیوں موت ہے. یہ چیزیں مجھے دیتی ہیں کہ یار 3 سیکنڈ کے اندر, بس 3 سیکنڈ کے اندر اس بندے کو مطلب رکوع کے اندر موت آ جاتی, سجدے کے اندر اللہ نے اسے توفیق دی ہے کہ سجدے کے اندر وہ فوت ہوا. یہ چیزیں ہوتی ہیں, ہم اس مطلب موت کو ایکسیپٹ ہی نہیں کر پا رہے. ہمیں یہ ہے ہی نہیں ہے کہ قبر کے اندر ہمارے ساتھ کچھ ہوگا. ہمیں یہی نہیں ہے پتہ کہ ہم نے مرنا بھی ہے. ہم اس چیز کو دنیا کو کہ ہم نے اتنا خوبصورت اپنا سمجھ لیا ہوا ہے, اتنا خوبصورت سمجھ لیا ہوا ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ دنیا ہی سب کچھ ہے. دنیا سب کچھ نہیں ہے, نہیں ہے, یہ خواب ہے. قرآن پاک کے اندر بھی ہے کہ خواب ہے, اور جب خواب سے اٹھا جائے گا تو پھر تو پتہ چلا جائے گا کہ ہے کیا اصل. تو ابھی بھی اگر آپ ہدایت کی طرف آ رہے ہیں تو بلیسڈ ہے آپ, الحمد للہ کہیں اس چیز کے اوپر. ابھی وعدہ کریں ہم سب کہ گانا جانا مطلب یہ میوزک ڈانس وغیرہ اور یہ بے حیا وغیرہ ختم کرتے ہیں, بند کرتے ہیں. اور اگر میری ویڈیو سے کسی کو بھی ایشو ہوا تو اس کے لیے بھی میں سوری.